नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, खुद में निवेश। जी हाँ, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। हमारे पास कुछ जाने माने लेखकों जैसे टोनी रॉबिन्स, मार्क रेक्लाउ और हाँ, वॉरेन बफे के मशहूर कथन पर आधारित कुछ विचार हैं। बिल्कुल। ये बताते हैं कि अपनी तरक्की पर ध्यान देना क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए इन विचारों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं है। वॉरेन बफे ने तो सालों पहले कहा था। हाँ, वही सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं वो स्वयं में है। एग्जैक्टली। और आज ये शायद पहले से भी ज्यादा सच है। तो देखते हैं ये अंश क्या कहते हैं इस बारे में। तो पहली बात जो सामने आती है वो ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न, मतलब सबसे ज्यादा फायदा शायद शेयर बाजार या प्रॉपर्टी से नहीं मिलता, बल्कि खुद के विकास से मिलता है। अपना ज्ञान, हुनर, सेहत, सोच, इनको बेहतर बनाने से। ये थोड़ा अलग है ना परंपरागत निवेश से। बिल्कुल अलग है। एक तो जैसा आपने कहा रिटर्न, पर उससे भी बड़ा फर्क है नियंत्रण का, कंट्रोल का। कंट्रोल का। अच्छा। कैसे? देखिए, बाहरी निवेश जो है वो बाजार पर निर्भर करते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन खुद पर किया गया निवेश वो ज्यादातर हमारे हाथ में होता है। ये बात तो है। और इसका असर सिर्फ बैंक बैलेंस पर नहीं पड़ता, इसका असर तो पूरी जिंदगी पर होता है, काम, रिश्ते, खुशी, सब पर। स्रोत इसे जीवन की गुणवत्ता का निवेश कहते हैं। ये दिलचस्प है। तो फिर सवाल ये है कि ये निवेश करें कहाँ। स्रोत कई चीजों की बात करते हैं। पहला तो है ज्ञान और शिक्षा, लगातार सीखते रहना। जी पर क्या सिर्फ सीखना काफी है? नहीं, स्रोत कहते हैं सीखना तो पहला कदम है। असली निवेश है उसे इस्तेमाल करना, उसे लागू करना। अच्छा। आप कोई ऑनलाइन कोर्स करें, किताब पढ़ें, वर्कशॉप में जाएं, उसे असल जिंदगी में उतारना जरूरी है। एक जगह तो ये भी बताया गया है कि कैसे कोई नया हुनर, मान लीजिए डेटा विश्लेषण सीखकर, हाँ। उसे काम में लाने से लोगों की आय में औसतन 15-20% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। ये कई पारंपरिक निवेशों से कहीं ज्यादा है। अरे वाह। मतलब ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा नहीं करना, उसे काम में लाना है। बिल्कुल। और सीखने के लिए शायद सबसे जरूरी चीज अच्छी सेहत। स्रोत कहते हैं ये सबसे बड़ी पूंजी है। सही कहा, बिल्कुल सही। सेहत, शारीरिक और मानसिक, दोनों। हाँ, दोनों। और ये जुड़े हुए हैं। अच्छा खाना, रेगुलर एक्सरसाइज और खासकर नींद, पूरी नींद लेना। नींद को तो हम अक्सर मतलब उतना महत्व नहीं देते। वही तो। जबकि स्रोत बताते हैं कि नींद हमारी सीखने की क्षमता, हमारा फोकस, हमारी निर्णय लेने की शक्ति, इन सबको सीधे तौर पर बढ़ाती है। एक स्टडी का भी जिक्र था कि कैसे सिर्फ 1 घंटा कम सोने से भी अगले दिन काम करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी काफी कम हो सकती है। तो सेहत सिर्फ वो अच्छा दिखने के लिए नहीं है, नहीं, दिमागी प्रदर्शन के लिए भी है। बिल्कुल। अच्छा, सेहत हो गया, ज्ञान हो गया, इसके अलावा स्किल्स, हुनर पर भी जोर है। आजकल सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता। नहीं चलता। तो कौन से खास हुनर हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, टेक्निकल स्किल्स तो हैं ही, जैसे कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग, पर स्रोत कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स भी उतने ही, बल्कि शायद ज्यादा जरूरी हैं। सॉफ्ट स्किल्स जैसे अच्छे से बात करना, कम्युनिकेशन, समस्या को सुलझाने की काबिलियत, और इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। ये वो हुनर है जो मशीनें नहीं कर सकती। ऑटोमेशन के दौर में भी इनकी अहमियत बनी रहेगी। और मजे की बात यह है कि ये सब जुड़े हुए हैं। अच्छी सेहत होगी तो सीखने की एनर्जी मिलेगी। सही। नया ज्ञान और हुनर सीखेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। और इन मुख्य चीजों के अलावा भी कुछ पहलू हैं जिन पर शायद हम कम ध्यान देते हैं। हाँ, है ना। जैसे समय का सही इस्तेमाल, टाइम मैनेजमेंट। स्रोत इसे सिर्फ टाइम बचाना नहीं कहते। तो फिर क्या है ये? ये है अपनी एनर्जी और फोकस को सही जगह लगाना, प्राथमिकता तय करना। इसी तरह नेटवर्किंग, सही लोगों से जुड़ना। हाँ, नेटवर्किंग मतलब के रिश्ते बनाना। नहीं, मतलब के नहीं, बल्कि सकारात्मक लोग जिनसे आप कुछ सीख सकें, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। एक ऐसा माहौल बनाना जहां विचारों का आदान प्रदान हो। स्रोत इसे मानसिक खुराक का हिस्सा मानते हैं। मानसिक खुराक, अच्छा। और आपने मानसिकता की भी बात की थी, आत्मविश्वास, असफलताओं से सीखना। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर करे कैसे? हाँ, ये मुश्किल लग सकता है, पर स्रोत कहते हैं कि मानसिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बदला जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। कैसे? छोटी छोटी चुनौतियां लेकर,
गलतियों को सीखने का मौका समझकर और खुद पर थोड़ी नरमी बरतकर, एकदम परफेक्ट होने की कोशिश न करके। और हाँ, एक और चीज, आर्थिक समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी, बजट बनाना, बचत करना, निवेश की बेसिक बातें सीखना, ये आपको एक स्थिरता देता है। सही बात है, एक मानसिक शांति मिलती है। देखो, जो खुद पर और ध्यान देने के लिए बहुत जरूरी है। इन सब बातों में एक नियम मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, वो 1% सुधार का नियम। हाँ, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स वाली बात। हाँ, शायद वही, रोज खुद में सिर्फ 1% बेहतर बनना। सुनने में तो बहुत छोटा लगता है ये। छोटा लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। गणित कहता है कि अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 37 गुना? ये तो कमाल है ना? और इसका मनोवैज्ञानिक असर भी है। बड़े बदलाव अक्सर डरा देते हैं, मुश्किल लगते हैं। हाँ, हम शुरू ही नहीं कर पाते। सही। लेकिन रोज सिर्फ 1% सुधार करना वो आसान लगता है, किया जा सकता है। और इससे निरंतरता बनती है, कंसिस्टेंसी। स्रोत इसे सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंडिंग इफेक्ट करते हैं। जैसे पैसे पर ब्याज बढ़ता है, वैसे ही छोटे सुधार मिलकर बड़ा असर दिखाते हैं। बिल्कुल, ये प्रक्रिया को बोझिल नहीं बनाता, व्यवहारिक बनाता है। तो अगर हम इन सभी बातों का निचोड़ निकालें, सार देखें, तो संदेश बिल्कुल साफ है। बाहरी चीजों से पहले अपनी जड़ें मजबूत करना जरूरी है। जी। ज्ञान, सेहत, हुनर, समय का सही इस्तेमाल, अच्छे रिश्ते, सकारात्मक सोच और थोड़ी आर्थिक समझ, ये वो असली दौलत हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं और वक्त के साथ बढ़ती हैं, कम नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो निवेश है जिसका रिटर्न गारंटीड है और जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, जो इन्हीं स्रोतों से ही निकलती है। हाँ, जरूर। आज, अभी, इसी वक्त इन सभी क्षेत्रों में से ज्ञान, सेहत, हुनर, समय, रिश्ते, मानसिकता, वो कौन सा एक छोटा सा, सिर्फ 1% वाला सुधार हो सकता है जिसे आप तुरंत शुरू कर सकते हैं? शायद 5 पेज ज्यादा पढ़ लेना हो सकता है, या 10 मिनट की वॉक, या किसी पुराने दोस्त को बस फोन करके हाल पूछ लेना। बिल्कुल, कुछ भी, क्योंकि जैसा स्रोतों ने बार बार कहा है, शुरुआत छोटी ही सही, पर शुरुआत करना सबसे जरूरी है।